नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे आईएसएल के ऐसे कुछ प्लेयर्स जो जब स्टार्ट हुआ था आईएसएल तब एकदम से वो चर्चा में आए थे। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ओवरनाइट स्टार या फिर एक सीजन में खतरनाक स्टार बने, लेकिन उसके बाद वो प्लेयर धीरे धीरे गायब होते चले गए। तो जो एक्सपेक्टेशन उनसे लोगों ने लगाई है, फैंस ने लगाई, वो बाद में उसको पूरा फुलफिल नहीं कर पाए। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स की बात करेंगे कि उस टाइम पे तो वो खूब चल गए थे, एकदम से उनका नाम चला था, लेकिन आज वो कहां पर है, आज वो प्लेयर्स कहां पे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्गा बोरो की। तो ये जो प्लेयर है 2014 का जो आईएसएल का सीजन था उसमें भाई इनका नाम एक तरफा ही चल रहा था। मतलब कि उस टाइम पे आई लीग के प्लेयर थे और नॉर्थ ईस्ट में खेलने आए थे और असम से ही थे, ठीक है। तो एक तो वहां पे ना लोकल फैन फॉलोइंग भी इनको मिली और इनका नाम भी चला और गेम भी इन्होंने अच्छा खेला, तो काफी चर्चा में चलते थे। मतलब कि इवन मैं आपको बताऊंगा कि आज भी मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है वो ये बोलते कि दुर्गा बोरो कहाँ है आजकल, ठीक है। इस लेवल के फेमस हुए थे 2014 के फर्स्ट आईएसएल सीजन में। और उस सीजन में सोचिए वो आई लीग के प्लेयर थे और उनको 11 मैच मिले थे आईएसएल में खेलने के लिए और एक गोल भी उन्होंने मारा था और उनके नाम की काफी हाइप हो गई थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या और अच्छा परफॉर्मेंस आगे के सीजन्स में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद वो धीरे से सेकंड डिवीजन आई लीग की तरफ चले गए और परफॉर्मेंस भी वो लेवल का नहीं आया उनके साइड से। और देखिए उस टाइम पे उनकी एज भी काफी ठीक थी, एक यंग प्लेयर थे वो, तो काफी एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती थी कि आगे कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का दिखा नहीं और लास्ट में भी 2017 में वो सेकंड डिवीजन आई लीग खेलते हुए दिखे थे और उसके बाद से फिर उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो आज की डेट में दुर्गा बोरो कहां पे, ये सवाल अगर आपके दिमाग में आता है, देखिए अभी वो 36 साल के हो चुके, 36 ईयर्स ओल्ड, और अभी वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। मे बी वो जॉब कर रहे होंगे या कुछ और कर रहे हैं, वैसा वो डिटेल्स ज्यादा है नहीं, लेकिन अभी वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दुर्गा बोरो के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अभी वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्लेयर सुशांत मैथ्यू के बारे में। और सुशांत मैथ्यू की तो मैं क्या ही बात करूं। सुशांत मैथ्यू मेरे ख्याल में 2014 का जिसने भी आईएसएल का सीजन देखा होगा, सुशांत मैथ्यू का नाम वो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, एक गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने काम इतना खतरनाक किया था 2014 के आईएसएल के सीजन में। तो देखिए सुशांत मैथ्यू जो थे वो 2014 में केरला ब्लास्टर्स के लिए खेले थे और 2014 में केरला ब्लास्टर्स वर्सेस चेन्नई इनका सेमीफाइनल चल रहा था और उसमें जो सुशांत मैथ्यू आते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट और एक रोनाल्डो चॉप करके लॉन्ग रेंज एक गोल मार देते हैं, ठीक है। और वो गोल इतना सॉलिड, अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट गोल बोल सकते हैं आप केरला ब्लास्टर्स का, और आईएसएल का भी एक वन ऑफ द बेस्ट गोल में आता है और जबरदस्त। मतलब वो एक गोल से वो इतने पॉपुलर हो गए थे सुशांत मैथ्यू, मतलब कि सबको नाम याद हो गया था उनका, या सुशांत मैथ्यू ने क्या गोल मारा। और देखिए उस टाइम पे उनकी एज वैसे तो ज्यादा थी, कोई यंग प्लेयर नहीं थे वो, तो कोई उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी लोगों को, लेकिन ये जरूर था कि इतना खतरनाक गोल वगैरह मारे हैं तो आगे और कुछ हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद तो पुणे सिटी में भी खेले वहां पर, लेकिन कोई बहुत खतरनाक इंजरी हो गई, उसके बाद एकदम आउट हो गए। लेकिन फिर इंजरीज और उनकी एज भी ज्यादा हो रही थी तो उन्होंने धीरे से खेलना ही छोड़ दिया। लास्ट 2020 तक गोकुलम से आई लीग में खेले थे, उसके बाद उन्होंने खेलना छोड़ दिया। तो अभी आपके दिमाग में आ गया कि सुशांत मैथ्यू अभी कहां पे। तो देखिए अभी उनकी एज जो 41 ईयर्स हो चुकी है, तो काफी एज हो चुकी है और अभी कोचिंग फील्ड में आ गया, वो कोच करने लग गए, प्लेयर्स बनाने लग गए। तो अभी सुशांत मैथ्यू कोचिंग कर रहे हैं। तो आई होप कि मैंने आपको सुशांत मैथ्यू के बारे में भी बता दिया कि सुशांत मैथ्यू अभी जो है वो जो हीरो थे 2014 के आईएसएल सीजन के, अभी वो कोच बन चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर मोहम्मद रफीक के बारे में। तो देखिए एटीके और केरला ब्लास्टर्स का फाइनल चल रहा है 2014 का आईएसएल का। 19th मिनट पे एक जो है 23 साल का लड़का हेडर मार के फाइनल जिता देता है एटीके को, मोहम्मद रफीक, ठीक है। पूरे सीजन में केवल 2 मैच खेले थे उन्होंने, केवल 2 मैच, और एक इतना बड़ा मेन गोल मारा था, फाइनल में विनिंग गोल मार दिया। तो मोहम्मद रफीक, और उस टाइम एज 23, तो एक्सपेक्टेशन भाई बहुत, क्योंकि फाइनल में गोल मारे हो तो आपको कॉन्फिडेंस किस लेवल पे क्या होगा। आप अपने पहले सीजन में आपका पहला गोल क्लब के लिए और उस पर फाइनल जिता रहे हो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन भी काफी हो चुकी थी उस टाइम पे कि भाई अब तो बहुत खतरनाक करेंगे। उनको इंडिया टीम का कॉल अप भी मिला, लेकिन परफॉर्मेंस लेवल जो था वो अप नहीं हो पाया। जी एक मिस्टेक होगी, परफॉर्मेंस लेवल जो था जहां था वहीं रहा, वहां से अप नहीं हुआ जो परफॉर्मेंस लेवल था। तो कोच को ये एक्सपेक्टेशन होती है ना कि परफॉर्मेंस लेवल अप होगा। जो इंडिया का कोच था या क्लब का कोच था तो वो लेवल अप नहीं हुआ। हालांकि वो काफी है ना रेगुलरली आईएसएल में ही खेले, केरला ब्लास्टर्स में गए, मुंबई सिटी में खेला, ईस्ट बंगाल में खेला और अभी इस साल चेन्नई एफसी में खेला, लेकिन उनका परफॉर्मेंस लेवल इतना नीचे चला गया, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस साल चेन्नई में उनको केवल 3 मैच खेलने को मिले, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि काफी परफॉर्मेंस जो है वो उस लेवल पे भी नहीं है। और अभी उनकी जो एज है 32 ईयर्स की वो हो चुके हैं, तो उस टाइम पर काफी यंग थे और इंडिया टीम से भी खेला, काफी आईएसएल क्लब्स में भी खेला, तो करियर बहुत अच्छा रहा। लेकिन करियर और ऊपर जा सकता था, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अभी तो 32 ईयर्स के, अभी और आगे खेलेंगे, लेकिन अभी आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते अब तो, क्योंकि पिछले कई सालों में भी वो चीज़ हमको देखने को नहीं मिली है, तो अब तो नहीं ही मिलेगी। तो अभी तो इंडिया टीम में भी 2018 के बाद वो नहीं खेले,
ठीक है, और अभी बस आईएसएल में ही खेल रहे हैं। आईएसएल में भी काफी गेम टाइम उनका काफी कम हो चुका है। तो ये मैंने आपको बता दिया मोहम्मद रफीक के भी बारे में, जिन्होंने पहले फाइनल में बिल्कुल हेडर से गोल जिता के एटीके को आईएसएल ट्रॉफी जिताई थी। इसके बाद हम बात करेंगे 2014 के सीजन के एक ऐसे प्लेयर की, भाई जो बिल्कुल है ना फॉरेन तक पहुंच गए थे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था 2014 में, जो कि थे रोमियो फर्नांडिस। और आई होप कि आप इनको बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि ये पहले प्लेयर बने थे जो विदेश गए थे ब्राजील की लीग में। ब्राजील की लीग में खेलने वाले पहले इंडियन प्लेयर बने। तो 2014 के आईएसएल के सीजन में खेले थे जिको के अंडर, द ब्राजीलियन लेजेंड जिको, और 11 मैच में 3 गोल मारे थे। तो काफी है ना, बहुत ही यंग प्लेयर थे, 22 साल की एज थी, और काफी एक्सपेक्टेशन भी थी। और जब कनेक्शन हुआ इनका कि ब्राजील जाने वाले हैं, तो भाई ऐसा हल्ला मचा था कि यार रोमियो फर्नांडिस ब्राजील जा रहे हैं, वो भी टॉप डिवीजन, ऐसा नहीं कि सेकंड थर्ड डिवीजन, टॉप डिवीजन क्लब एथलेटिको परनायंसे नाम के क्लब से इनको ऑफर था। और वैसे तो इनको वहां की अंडर 23 टीम के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब वहां पे गए तो ट्रेनिंग में जो परफॉर्मेंस दिखाया तो सीधे सीनियर टीम में इनको बुला लिया गया, मतलब तुरंत। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस उस टाइम पे इनका चल रहा था। और वैसे वहां पर एक क्लब था, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकता था, लेकिन 4 मंथ बाद ही उनको वहां से रिलीज कर दिया गया था। बट उनको नेशनल टीम का कॉल अप भी मिल गया था, और एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई थी उनसे, क्योंकि ब्राजील में खेल के आए थे, एज भी बहुत कम थी, केवल 22 साल के वो थे। और ब्राजील से आके वो कंटिन्यूअसली आईएसएल में खेले भी, गोवा में खेले, ईस्ट बंगाल में खेले, उड़ीसा में खेले, लेकिन उनका परफॉर्मेंस लेवल आया ही नहीं जो 2014 के सीजन में आया था। और इवन उनकी मार्केट वैल्यू भी 1.2 करोड़ से 20 लाख पे आ गई। और अभी भी रोमियो फर्नांडिस जो उनकी एज केवल 30 साल है, लेकिन अभी वो किसी क्लब में नहीं है। 2021 में वो लास्ट ईस्ट बंगाल क्लब में थे, उसके बाद पता नहीं उनको कोई इंजरी हुई, क्या हुआ, ज्यादा कुछ डिस्क्लोज तो हुआ नहीं। तो उसके बाद वो है ना विदाउट क्लब है, अभी भी उनके पास कोई क्लब नहीं है, अभी भी फ्री प्लेयर है। तो देखते हैं अगर रोमियो फर्नांडिस फिर से आपको पिच पर दिखेंगे या नहीं। आई होप कि दिखे, कोई कुछ मेजर इशू ना हुआ उनके साथ। तो यही थी बातें जो मैं आपको बताना चाहता था कि कौन से वो प्लेयर्स थे जो एकदम स्टार बन गए थे 2014 के पहले आईएसएल सीजन में, लेकिन उसके बाद वो प्लेयर्स से जो एक्सपेक्टेशन बनी थी वो लोगों को मिली नहीं। तो आप बताइए कि क्या आपने भी इनको 2014 के आईएसएल सीजन में देखा था, और क्या आपने भी काफी एक्सपेक्टेशन इनसे किया था? तो जो कुछ भी आप कहना चाहें, या आपको कोई ऐसा प्लेयर लगता है कि जिनसे आपने काफी एक्सपेक्ट किया हो, उसके बाद लेकिन वो प्लेयर आपको दिखे नहीं, तो ऐसा अगर आपको लगता है तो ऐसे प्लेयर्स का नाम भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और आप जो कुछ भी इन प्लेयर्स के बारे में भी कहना चाहें वो भी आप जरूर कहिएगा, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।